आप सभी को शांति मिले। आज मैं बात करने वाला हूँ आत्मिक दुनिया में पहुँच बनाने के विषय में, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं। जैसे परमेश्वर कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों की ओर अपना मन को लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से जन्म लिए हैं, नया जन्म पाए हैं, आत्मिक हैं, वे आत्मा की बातों की ओर मन लगाते हैं। तो हमारी पहुंच आत्मिक दुनिया की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं। और अगर हम आत्मिक दुनिया में पहुंच नहीं बना पा रहे हैं तो हम समझें कि हम ऐसा क्या करें कि आत्मिक दुनिया में पहुंच बना सके। जैसे कई लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, उसको अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती हैं। कुछ लोग हैं प्रार्थना करते करते ही कुछ घटनाओं को देखने शुरू कर देते हैं, वो पूरे उसमें ध्यान नहीं लगा पाते या उसकी आत्मा पूरी घुस नहीं पाती। तो कुछ लोग हैं जो रात में सोते वक्त या कुछ ऐसे चलते वक्त भी उसे कुछ चीजें दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे अभ्यास करते करते उस पहुंच को इतने दूर तक बना लेते हैं कि आत्मिक दुनिया में उसकी आत्मा शरीर से निकलकर एक धागे कनेक्शन में बने रहते हैं। वो शरीर से निकलकर वो क्या हो जाते हैं, वो दूर तक ट्रेवल करते हैं और दूर तक जा सकते हैं और उन परिस्थिति उन घटनाओं को देख सकते हैं। तो जितनी ज्यादा आप इस जीवन में पवित्रता में बिताएंगे, प्रार्थनाओं में बिताएंगे, वचन में बिताएंगे, उतनी दूर तक आपकी आत्मा उस पहुंच तक पहुंचेगी, उस समस्या तक पहुंच सकेगी। उस समस्या को आप हरा सकते हैं, उस समस्या को जड़ समेत आप खत्म कर सकते हैं। पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक दुनिया में तीसरे स्वर्ग पर चला जाता था, उन घटनाओं को देखता था, उन परिस्थितियों को देखता था और दर्शनें देखता था। तो आप में से ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो इसके लक्षण से आप चल रहे होंगे कि आपको कुछ आवाज आता होगा, कुछ दिखाई महसूस होता होगा, कुछ कोई बोल रहा है ऐसा लगता होगा, या आपके सपनों में कोई आपको आवाज देता होगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी अपनी आत्मिक पहुंच को और ज्यादा बढ़ाए, प्रार्थनाओं में और ऐसे संगतियों में रखे रहें जो उसके अर्थों को भी समझ सके, उस घटनाओं को महत्व देख सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति को इस चीजों की भनक नहीं होती या ऐसा वरदान नहीं मिलता, वो ऐसी चीजों को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हम अगर आत्मिक हैं, हमारी ही ये लड़ाई क्या है, आत्मिक दुनियाओं में है जो हमारी ही अंदर से ही चालू होती हैं। तो हम ऐसे विषय पर हम ज्यादा गंभीर रहे, सतर्क रहे कि हम जब प्रार्थना में बैठे तो हमारी आत्मिक जो है, जो पहुंच है, वो उन घटनाओं तक, उन जगहों तक पहुंच सके जिस जगह से अंधकार की शक्तियां बल पा रही हैं, अंधकार की शक्ति योजना बना रही हैं। वो जिस जगह से भेज रहे हैं उस जगह तक हमारी आत्मा पहुंच बना सके। इसलिए निरंतर प्रार्थना में बने रहे और अपनी बातों को, अपनी ही इच्छा को और अपनी भावनाओं को आगे में मत रखे। क्योंकि जब आप अपनी ही आवाज को सुनेंगे तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। इसलिए ध्यान से सतर्क रहे, अपनी मर्जी से ना